अगर मंदिर, मस्जिद और गिरजे किसी दिन प्रभु की तरफ उठती हुई आकांक्षा के सिर्फ याददाश्त रह जाए, और सच बात तो यही है कि देखें गिरजे की उठती हुई मीनार, मस्जिद की उठती हुई मीनार, मंदिर का गुंबद, आकाश को छूते हुए कलश। वो मनुष्य के भीतर जो ऊपर उठने की आकांक्षा है, उस परमात्मा की तलाश की जो यात्रा है, वे उसके सिर्फ प्रतीक है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके सिर्फ प्रतीक है कि मनुष्य सिर्फ मकान से राजी नहीं है, मनुष्य मंदिर भी बनाना चाहता है। मनुष्य सिर्फ पृथ्वी से राजी नहीं है, आकाश की तरफ उठना भी चाहता है। इसलिए मंदिरों में दिए जल रहे हैं। कभी सोचा है कि वे दिए किस लिए जल रहे हैं? घी के दिए जल रहे। कभी सोचा है कि वे घी के दिए किस लिए जल रहे हैं? कभी सोचा है कि दिया भर एक चीज है जमीन पर जो नीचे की तरफ कभी नहीं जाता, कभी नहीं, सदा ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे की तरफ ले जा ही नहीं सकते। आप कोशिश कर लीजिए, अगर दिए को हम उल्टा भी कर दे तो भी ज्योति ऊपर की तरफ ही भागता है। ज्योति नीचे की तरफ भगाई ही नहीं जा सकती है। दिया निरंतर ऊपर जा रहा है। तो वो दिए जो जलती हुई ज्योति है, वो निरंतर ऊपर भाग रही है। वो प्रतीक है मनुष्य की आकांक्षाओं का। पृथ्वी पर हम रहते होंगे, लेकिन आकाश को भी अपना घर बनाना चाहते हैं। बंधे हम होंगे जमीन से, लेकिन हम खुले आकाश में मुक्त भी रहना चाहते हैं। और देखा है कभी कि वे दिए की ज्योति कितनी शीघ्र उठ रही है और विलीन हो रही है, उठ रही है, विलीन हो रही है। कभी ये देखा है कि ज्योति उठी और विलीन हो गई, फिर खोजने से भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ गई। वह भी प्रतीक है इस बात की कि जो ऊपर की तरफ जाएगा वो विलीन हो जाएगा। दिया बहुत ठोस है और ज्योति बड़ी तरल, और जरा उठी नहीं, ऊपर की खो गई। और जो ऊपर की तरफ उठेगा वो मिट जाएगा। वो उसकी ही प्रतीक है, वो उसकी भी खबर है। फिर आदमी अपने प्रेम में घी का दिया जला रहा है। कोई हर्जा नहीं कि मिट्टी का तेल का जलाए, भगवान उसको मना करने थोड़ी ना आएगा। लेकिन हमारे भाव ये है कि ऊपर की तरफ वही जा सकता है जो नीचे घी की तरफ पवित्र हो। ऊपर की तरफ जाने की संभावना तभी है। ऐसे तो मिट्टी के तेल का दिया भी ऊपर की तरफ जाएगा, और मिट्टी के तेल में घी से कुछ कमी नहीं है, लेकिन हमारे भाव का प्रतीक है। और प्रतीक ये है कि घी की तरह पवित्र ऊपर जा सकेगा, ऊपर की यात्रा हो सकेगा। मंदिर भी ऐसे ही प्रतीक है, मस्जिद भी ऐसे ही प्रतीक है, गिरजे भी ऐसे ही प्रतीक है। वे बड़े प्यारे हो सकते हैं, बहुत एस्थेटिक हो सकते हैं, बहुत सौंदर्य के प्रतीक है, बड़े अद्भुत चित्र है जो आदमी ने बनाए हैं, लेकिन बड़े कुरूप हो गए, बड़े कुरूप, क्योंकि उनके साथ बहुत बेहूदगियां जुड़ गई है। मंदिर मंदिर नहीं रहा, हिंदू का मंदिर हो गया, हिंदू का भी नहीं वैष्णव का हो गया, वैष्णव का भी नहीं फलाने का हो गया। टूटते 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 सारे मंदिर राजनीति के अड्डे हो गए, जहाँ से संगठन और संप्रदाय के प्राण पाते हैं और खतरे में ले जाते हैं। और धीरे धीरे वे सब दुकान हो गए हैं, जहाँ शोषण चलता है और जहाँ न्यस्त स्वार्थ है। तो मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि मंदिर मिटा देना चाहिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मंदिर से जुड़ा हुआ जो भी व्यर्थ है उसको जरूर मिटाना चाहिए। न्यस्त स्वार्थ मिटाना है, मंदिर को दुकान होने से बचाना है, मंदिर को संगठनों और संप्रदायों से बचाना है। वो निपट परमात्मा की याद रह जाए, वो प्रतीक रह जाए, भागता हुआ आकाश की तरफ। तो मंदिर तो बड़ा सुंदर है। और मैं आपसे ये कहता हूं कि जब तक मंदिर राजनीति के अड्डे हैं, और राजनीति के अड्डे ही है मंदिर, अब तो राजनीति के अड्डे ही है मंदिर। और जब कोई मंदिर हिंदू का है तो वो राजनीति का अड्डा हो गया, क्योंकि राजनीति यानी संगठन, और धर्म यानी जिसका संगठन से कोई संबंध नहीं। धर्म यानी साधना और राजनीति यानी संगठन। इतना ख्याल रखना, धर्म का साधना से तो संबंध हो सकता है, संगठन से कुछ भी नहीं हो सकता है, संगठन से कोई भी नहीं। और राजनीति संगठन पर जीती है, संगठन घृणा पे जीती है, घृणा खून पर जीती है, और वो सब उपद्रव चलता रहता है। मंदिरों को नहीं मिटा देना है। मंदिर का प्रतीक अपवित्र हो गया है, वो अपवित्रता उसे झाड़ देनी है, साफ कर देनी है, तब बड़े सौंदर्य का प्रतीक रह जाएगा वो। अगर गांव में एक मंदिर रह जाए जो न हिंदू का हो, न मुसलमान का, न ईसाई का, तो गांव बड़ा सुंदर हो जाएगा। वो मंदिर उस गांव की आभूषण बन जाएगा, वो गांव के बीच असीम की एक याद बन जाएगा। और तब
उस मंदिर में जाने वाला ऐसा ना समझेंगे कि मंदिर में जाकर हम भगवान के पास पहुंच गए और बाहर थे तो भगवान के पास नहीं थे। उस मंदिर में जाने वाले सिर्फ इतना ही समझेंगे कि मंदिर एक जगह है जहां हम अपने भीतर उतरने के लिए सुविधा, सौंदर्य, शांति, एकांत उपलब्ध करने के लिए है और कुछ भी नहीं। तब मंदिर भगवान के पास जाने का नहीं, ध्यान में जाने के लिए सिर्फ एक उपयुक्त स्थल रह जाएगा और ध्यान परमात्मा में ले जाने का मार्ग बन जाता है। हर आदमी अपने घर को इतना शांत नहीं बना सकता है, मुश्किल है, लेकिन कम से कम गांव मिलकर तो एक घर ऐसा बना सकता है जो शांत हो। हर आदमी अपने में एक शिक्षक लगाकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, और अगर पढ़ाई भी तो स्कूल जैसा भवन नहीं दे सकता है, बगीचा नहीं दे सकता है, मैदान भी नहीं दे सकता है। एक एक आदमी एक एक स्कूल बनाए, अपने बच्चों के लिए शिक्षक लाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर थोड़े से ही बच्चे दुनिया में शिक्षित हो सकेंगे। हम गांव में स्कूल बना लिए, जो घर में उपलब्ध नहीं है वो हमने स्कूल में जुटा दिया। इतना मैदान नहीं है खेलने को, इतने सुंदर स्वच्छ कमरे नहीं है बैठने को, इतने शिक्षक नहीं है समझाने को, तो गांव का एक स्कूल, उसमें सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो गांव के पास साधना का एक ही स्थल होना चाहिए। इतना ही मंदिर का अर्थ है, इतना ही मस्जिद का अर्थ है, और कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अब वे साधना के स्थल नहीं रह गए, अब वे उपद्रव के स्थल हो गए, जहाँ से झगड़े और आग फैलती है। तो मंदिर को नहीं मिटा देना है, मंदिर उपद्रव न रह जाए इसकी ज़रूर फिक्र करनी है। और मंदिर धर्म के हाथ में ना आ जाए, हिंदू मुसलमान के हाथ में न रह जाए, इसकी भी ज़रूर फिक्र करनी है। और जिस गांव के बच्चे उतनी ही सरलता से मस्जिद में जा सकते हैं, जितनी सरलता से मंदिर में, उतनी ही सरलता से गिरजे में जा सकते हैं, जितनी सरलता से किसी शिवालय में, वो गांव धार्मिक गांव है। उस गांव के लोग भले हैं, उस गांव के माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन नहीं है। उस गांव के माँ बाप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, और उस गांव के माँ बाप एक बुनियाद रख रहे हैं कि उनके बच्चे कभी नहीं लड़ेंगे। उस गांव के माँ बाप कहते हैं कि मस्जिद भी उसका घर है, मंदिर भी उसका घर है, जाओ जहाँ तुम्हें शांति मिले वहाँ बैठो, वहाँ उसे खोजो। घर तो सब कुछ उसका ही है, लेकिन एक दफ़ा उसकी झलक मिल जाए, उसके लिए भीतर जाओ, कहीं भी जाओ, उस दुनिया में ठीक ठीक मंदिर बन सकेगा। अब तक वो नहीं बन सका। इसलिए मैं कोई मंदिर मिटाने वालों में से नहीं हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मंदिर मिटा दिए गए हैं, मंदिर मिटा दिए गए हैं, और जो मंदिर के रक्षक मालूम हो रहे हैं वही मंदिर मिटाने वाले हैं। लेकिन कब हमें ये दिखाई पड़ेगा, ये कहना कठिन है। और तब कई दफे उल्टा ख्याल हो जाता है, ऐसा ख्याल हो जाता है कि मैं कोई मंदिर को मिटाने वाले लोगों में से हूँ, मुझे मंदिर के मिटाने का क्या प्रयोजन हो सकता। हाँ, मंदिर के पास जो गैर मंदिर इकट्ठा हो गया वो विदा ज़रूर होना चाहिए, उसकी चेष्टा जरूर रत होना उचित है,